हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हेलो सुमन। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 कक्षा 9 गणित का क्वेश्चन नंबर 4 से करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लिया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाके उस वीडियो को पहले देखिए। ठीक है, समझिए, उसके बाद आप 4 नंबर में आइएगा, जिससे आपको काफ़ी बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को समझ में आएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर पुराने हैं तो नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है, 0.999 ये डैश डैश है को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर को आश्चर्यचकित है? क्या आप अपने जो आपका जो उत्तर आएगा, क्या आप उससे हैरान हैं? आपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थक पर चर्चा कीजिए। यानी कि आपका जो आंसर आएगा उसको आपको डिस्कस करके बताना है कि ये कैसे आ रहा है और किस तरीके से हो रहा है। तो आपका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है, जैसा कि हम लोगों ने देखा था क्वेश्चन नंबर 3 में। तो इसको हम लोग क्या मान रहे थे, इसको हम लोग मान रहे थे x बराबर 0.999, यानी कि हम लोग x बराबर 0.9 का ऊपर डैश लगा सकते हैं, यानी कि उसको बार बोल सकते हैं। अब हम लोग को यहाँ से हम लोग ये पता करते थे इसमें कि हम लोगों का कौन सा नंबर रिपीट हो रहा, तो एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, यानी कि एक नंबर के ऊपर में ही बार लगा हुआ है। तो हम लोग क्या करते थे, 10 से गुना करते हैं, यानी कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, तो दोनों तरफ अगर हम लोग 10 से गुना कर देंगे तो ये 10x, ये हो जाएगा 0.9 का पावर डैश इंटू 10। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कभी भी आप किसी दशमलव को अगर 10 से गुना करते हैं या 100 से गुना करते हैं तो वो क्या होता है, एक नंबर शिफ्ट हो जाता है, यानी कि 10x बराबर ये क्या हो जाएगा 9.999। ये ऐसा हो जाएगा। कैसे होता है ऐसे, क्योंकि 0.99 मान लीजिए यहाँ पे है और आप क्या कर रहे हैं 10 से गुना कर रहे हैं, और यहाँ पे जब पॉइंट हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, नीचे 100 हो जाएगा, और यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो कट जाएगा, यानी कि 99/10, यानी कि 9.9 समथिंग ये आता जाएगा। यानी कि यहाँ से हम लोग क्या सीख रहे हैं कि यहाँ से आप एक चीज़ सीखिए, अगर 10 से गुना करेंगे तो एक नंबर इधर शिफ्ट होगा, अगर 100 से गुना करते तो दो नंबर इधर आ जाता। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 10x बराबर हो जाएगा 9.9 का बार। अब हम लोग इसको अगर विस्तारित रूप में थोड़ा सा लिख दिए तो 10x बराबर 9 प्लस 0.9 का ऊपर बार। तो अब हम लोगों को पता है कि ये तो 10x हो गया, 9 प्लस इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है हम लोगों का x है, तो यहाँ पे हम लोग x लिख दिए। अब क्या करेंगे, इस x को इस साइड लेके आ जाइए, यानी कि हम लोग लिखेंगे 10x माइनस एक्स बराबर 9, यानी कि यहाँ से हो जाएगा आपका 9x बराबर कितना हो जाएगा 9, यानी कि हम लोग देखेंगे x बराबर 9/9। जब आप इसको कैंसिल कर दीजिएगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1, यानी कि हम लोगों का आंसर आएगा 1। जब 1 को आप डिवाइड करोगे तभी आपका क्या आंसर आ जाएगा 0.999, यानी कि हम लोगों को यहाँ पे क्या लिखेंगे, इससे हमें यह पता चलता है, एक लास्ट में एक लाइन लिख देंगे हम लोग, इससे हमें यह पता चलता है कि, है ना, 0.9999 डैश और एक में बहुत कम अंतर है। यही वहाँ पे बोला था कि आप अपने फ्रेंड से या फिर आपके कक्षा के अध्यापक से आप क्या करो, डिस्कस करो। तो लास्ट में आपको ये लाइन लिख देना है। क्लियर है? चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंडों में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। यानी आपको बताना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 1/17 आपको दिया गया है और आप इसमें कब तक इसको भाग करें कि वो जब तक, मतलब कब तक ये रिपीट ना हो, मतलब पुनरावृत्ति खंड आपको बताना है अंकों को विभाजन क्रिया से। तो आप क्या करिएगा, इसको अगर आप डिवाइड कर रहे हैं, मान लीजिए आपने इसको डिवाइड कर दिया,
तो आप जब डिवाइड कर रहे हैं इसको तो आपका कुछ आ रहा है। देखिए आप लोग डिवाइड करके देखिएगा, ये 0.088235294117 ठीक है 47 ये आएगा। यानी कि इसके बाद ये क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा, यानी कि इसके ऊपर में आप बार लगा दीजिएगा। तो आप इसको डिवाइड करिएगा पूरा, है ना, उसके बाद ही आपको ये पता चलेगा कि क्या आ रहा है। तो यहाँ पे अभी आपको क्या लिखना है, यहाँ पर टोटल अगर आप अंक अगर आप काउंट करिएगा तो टोटल आपका अधिकतम अंक क्या होगा, 16। 16 के बाद ये फिर से रिपीट करना स्टार्ट हो जाएगा। तो यही चीज़ आपको बताना है। यानी कि अगर नीचे 17 है तो यहाँ से हम लोग को क्या पता चल रहा है कि 17 से कम अंक आएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखिएगा 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के, ठीक है, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ उसी चीज़ को हम लोग लिख रहे हैं, पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या है, 16 है। यानी कि हम लोग बोलेंगे 17 से क्या है, कम है, तो आप यहाँ पे 16 हो सकती है। यानी कि हम लोग लिखेंगे 1/17 को, ठीक है, 1/17 को दशमलव में बदलने पर, ठीक है, बदलने पर हमें क्या प्राप्त होता है, निम्नलिखित प्राप्त होता है। यानी कि आप इस चीज़ को नीचे एक बार दिखा सकते हैं कि 0.05882394117 ये प्राप्त होती है, इसमें डैश दे दीजिएगा, ठीक है। तो यही चीज़ हम लोग को बताना था। और लास्ट में आप लिख दीजिएगा अतः 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की संख्या कितना है, 16 है। क्लियर है, ये चीज समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है, P/Q यानी कि Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप की परिमित संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए, ठीक है, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यानी कि मान लीजिए 2 और 3 को ले लिए, 3 और 5 को ले लिए, जिसके बीच में कोई भी मतलब एक के अलावा कोई अन्य गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और जिनका शांत दशमलव निरूपित है, और वो शांत भी है, मतलब 1-2 बार डिवाइड करने से वो रुक जाता है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण आवश्यक संतुष्ट करना चाहिए। तो ये चीज़ आपको बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लीजिए इसमें हम लोग ले लिए 2/5, इन दोनों के बीच में एक के अलावा कोई भी अन्य उभयनिष्ठ नहीं है, और जब आप इसका दशमलव प्रसार निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वो शांत होना चाहिए, ये बताया गया है। यानी कि जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0.4 हो जाएगा, ठीक है, ये एक चीज़ था। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे क्या करते हैं 1/10 ले लेते हैं, तो इसका दशमलव प्रसार क्या आ रहा है, 0.1, और ये भी क्या है, शांत है। तो इस तरीके से आप दिखा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए 3/2 अगर हम लोग ले लिए, 3/2, तो इसका भी दशमलव प्रसार क्या आ जाएगा, 1.5। उसके बाद मान लीजिए हम लोग 7/8 ले लेते हैं, तो उसमें भी क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार 0.875। यानी कि जितने भी दशमलव प्रसार हम लोग निकाल रहे हैं ये क्या है, P/Q के फॉर्म में है, ठीक है। और ये क्या है, इनमें एक ही नंबर, एक ऐसा नंबर है जो कि उभयनिष्ठ है, और इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। सारा कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे 3-4 एग्जाम्पल दिखा दीजिएगा और आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप लिख दीजिएगा एक लाइन, इन सभी परिमेय संख्याओं में, इन सभी परिमेय संख्याओं के हर जो है वो क्या है, 2m गुना 5n के रूप में
है। ठीक है, ये ऐसा दिख रहा, देखिए यहाँ पे नीचे 5 है, यहाँ पे 2 गुना 5 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 गुना समथिंग है ना, 2 का पावर क्यूब में ये है। तो इसमें सारा चीज़ क्या दिख रहा है, 2 के पावर m, 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में दिख रहा है, जहाँ पे यहाँ लिख सकते हैं m और n क्या है, हम लोगों का पूर्ण संख्या या फिर पूर्णांक बोल सकते हैं। तो जहाँ m और n पूर्ण संख्याएं है, ये चीज आपको समझ आ रहा है। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवांछनीय आवर्ती है, अनावर्ती है, यानी कि वो क्या है, अशांत होना चाहिए। तो आपको कुछ एग्जाम्पल दिखा देना है। जैसे मान लीजिए पहला अगर हम लोग लिखे 0.42 42 4 2 इस तरीके से आप कुछ भी मतलब एग्जाम्पल दिखा सकते हैं। सेकंड नंबर मान लीजिए हम लोग ले लिए 0.01, उसके बाद 001 000 डैश डैश डैश। और थर्ड आप ले सकते हैं यहाँ पे, मान लीजिए आप पाई ले लिए, तो पाई का वैल्यू जो होता है 3.1416 समथिंग होता है। तो इस तरह का आपको 3 क्या दिखाना था, अशांत आवर्ती या फिर आप बोल सकते हैं अनवांछनीय अनावर्ती आपको दिखाना था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ईजी है। परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग परिमेय संख्याएं आपको दिखाने हैं। तो इसका देखिए 2 तरीका है। क्या तरीका हो सकता है, पहला तरीका जो मैंने हम अभी तक आप लोगों को कराया है कि आप क्या करिए 5/7 और 9/11 का एलसीएम ले लीजिए। जैसे एलसीएम आ गया 77। अब आप क्या कर सकते हैं, 5/7 को किससे गुना करिए कि आपका एलसीएम 77 आ जाए। तो आप क्या कर सकते हैं, 11 से ऊपर नीचे गुना करिएगा, तो ये 55/77 आ गया। और 9/11 को आप किससे गुना कर रहे हैं कि आपका नीचे मतलब हर में क्या आ जाए, 77 आ जाए। तो आप 7 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 7 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि ये आ गया 63। अब इसके और इसके बीच में 55/77 और 63/77 के बीच में आराम से आप यहाँ पे 3 से बहुत ज़्यादा 3 4 5 6 आप बहुत ज़्यादा यहाँ से यहाँ के बीच में जैसे 56/77, ठीक है, 57/77, इस तरीके से आप बहुत सारे परिमेय संख्या को रिप्रेजेंट कर सकते थे। ये तो आप लोगों को आता है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन एक तरीका और है इसमें जो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले 5/7 को आप क्या कर लो, डिवाइड कर लो। तो आप जब इसको डिवाइड करोगे तो 714285 के ऊपर में बार, इसके बाद ये रिपीट हो रहा है, इसका वैल्यू ये आ गया। और अगर हम लोग देखें 9/11 का वैल्यू आएगा आपका 0.81 के ऊपर में बार। ठीक है, अब आप इस 7 और इस 8 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं आराम से दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लोग एक नंबर में अगर बताना चाहें तो 0.72 722 7 इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा हो गया 0.73 733 7 इस तरीके से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 4 नंबर में क्या है 0.74 744 7 ठीक है, जो तरीका आपको लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। चाहे आप ये तरीका करिए या फिर आप ये तरीका करिए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं जाएगा। क्लियर है। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, 1.3 इस पे एंड हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं परिमेय संख्या है और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय संख्या। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है √23। तो ये रूट में है तो ये परिमेय तो हो ही नहीं सकता, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, क्योंकि आप इसका एलसीएम लीजिएगा तो इसका कोई फैक्टर बनेगा ही नहीं। सेकंड नंबर में है √225। तो आप अगर इसका एलसीएम लीजिएगा तो ये 15 का स्क्वायर में आएगा, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा यानी कि 15। ठीक है, आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्क्वायर से रूट कैंसिल यानी कि 15, जो कि क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, थर्ड नंबर में आते हैं हम लोग 0.3796। तो जब आप इसका पॉइंट निकालेंगे तो ये तो एक क्या है, शांत है। ठीक है, क्योंकि इसमें डैश डैश तो नहीं दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा, परिमेय संख्या। एंड 4 नंबर देखिए
7.478478 डैश 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 जा रहा है। यानी कि ये क्या है, ये इसको हम लोग लिख सकते हैं 7.478 का ऊपर बार या फिर डैश बोल सकते हैं। तो ये क्या है, ये भी एक क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, क्योंकि हम लोग को पता चल रहा है कि क्या क्या रिपीट हो रहा है। एंड लास्ट जो है आपका 5 नंबर, लास्ट में आपका हो जाएगा जैसे 1.1011001000 तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसमें बार नहीं लगा सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। आप देखिए 4 नंबर जो क्वेश्चन है ये परिमेय क्यों हुआ, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि इसके बाद क्या आएगा, आपने बार लगा दिया कि सेम चीज रिपीट हो रहा है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है एक बार 10 फिर 2 जीरो फिर 1000 10,000 इस तरीके का जा रहा है, तो आप बार नहीं लगा सकते हैं। तो जिसमें आप बार नहीं लगा सकते हैं वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्लियर समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। तो देखिए इस चैप्टर में अगर हम लोग बात करें, पूरा अगर डिस्कस करें 1.3 जो चैप्टर है, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे कि आपको उसमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि आपको उसमें थोड़ा सा लैंग्वेज लिखा हुआ है वो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको आप एक दो बार में ही आप समझ पाएंगे। तो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो के एंड में कमेंट करना मत भूलिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।